पिछले कुछ अंकों में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने भिन्न प्रकार के शुद्ध योगियों का परिचय कराया था। इस अंक में शुद्ध योगियों के प्रति भक्तों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई है। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। हे परिशुद्ध जोगिंकर रक्षा कवच गुरुबर भक्तं को मिलिले कषण तत्काले करन्ति रक्षण। गुरु भक्तं को प्रपीडन विपद को दिए आह्वान शुद्ध जोगी को पीड़ा दिले अचिरे प्रतिक्रिया फले। शुद्ध जोगिंकर चरित्र स्वच्छ सात्विक पवित्र मिलिले एहि जोगी गण सेवा करीबा महापुण्य। खाली जोगीर चरण श्रद्धा रे देई वस्त्र अन्न सेवा करिले प्रेम भरे सद्गुरुंक कृपा झरे। हे माने केते नामे ख्यात जोगी साधु सिद्ध ओ संत बाबा महाराज सन्यासी मुनि स्वामी गुरु तपस्वी जहाँ बेहु तांक नाम प्रभु सेवा तांक धर्म सीमाने शोभा जे धरार दैविक शक्तिर भंडार। पुण्य शक्ति रे विश्व चाले पाप शक्ति रे क्षय हिले
संथक आध्यात्मिक शक्ति विश्व को पुण्य दिए अति। धरा रे पापा धिक्ये हिले भारा साम्य बदली गले। प्रकृतिर असंतुलने विनाश घटई भुवने। पाप पुण्यर भार साम्य रखिबा संथं कर धर्म। अन्यथा बेशी पापाचार पतन करंता धरार। प्रकृतिर असंख्य शक्ति अगणित सूक्ष्म सूक्ष्माति। सामान्य नर जाने नहीं आयक्त करी पारे नहीं। प्रभु होइले कृपावंत जोगी को शक्ति हुए प्राप्त। विश्व कल्याणे करे कर्म व्यापक शुद्ध ओ निष्काम। कठोर साधना भीतरे प्रगति करे धीरे धीरे। धीरे लेता को विपत्ति गुरु कृपारु बंचे नीति। साधना करी केते जन्मे पहंचई ए द्रव्य स्थाने। जड़े के कोटि मणिशरे पहुँचे ए दिव्य ए स्थिति रे। शुद्ध योगियों को अनेक नामों से जाना जाता है। ये साधु, सिद्ध, संत, बाबा, महाराज, सन्यासी, मुनि, स्वामी, गुरु, तपस्वी इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्ध होते हैं। श्री गुरु इनकी रक्षा कवच होते हैं। इन पर जब भी विपत्ति आती है, श्री गुरु तत्काल इनका रक्षण करते हैं। शुद्ध योगियों का चरित्र अत्यंत निर्मल, सात्विक और पवित्र होता है। ये योगीगण दैवी शक्ति का भंडार होते हैं। ऐसे योगियों के मिलने पर उनकी सेवा करना महापुण्यकारक होता है। इनके चरण धोकर श्रद्धापूर्वक इन्हें अन्न वस्त्र देने पर, वह प्रेम पूर्वक सेवा करने पर सेवक के ऊपर श्री गुरु की कृपा झरती है। इसके विपरीत शुद्ध योगियों को कष्ट देना अथवा उन्हें पीड़ा देना विपत्ति का आह्वान करने के समान है, क्योंकि शुद्ध योगियों को पीड़ा देने से उसकी विपरीत प्रतिक्रिया तत्काल फलित होती है। ये शुद्ध योगी दैवी शक्ति के अपार भंडार होते हैं तथा प्रभु सेवा व जीव कल्याण ही इनका धर्म होता है। पृथ्वी के संचालन के लिए पाप और पुण्य में संतुलन होना आवश्यक है। पुण्य शक्ति से विश्व पुष्ट होता है और पाप शक्ति से उसका क्षय होता है।
संतों व शुद्ध योगियों की अकूत आध्यात्मिक शक्ति विश्व को पुण्य शक्ति प्रदान करती है। पृथ्वी पर पाप शक्ति की अधिकता होने पर संतुलन बिगड़ जाता है और यही असंतुलन विश्व के विनाश का कारण बनता है। पाप और पुण्य में संतुलन बनाए रखने में शुद्ध योगियों की विशिष्ट भूमिका होती है। ऐसे संतों व शुद्ध योगियों की पुण्य शक्ति के अभाव में धरा का पतन हो जाता है। प्रकृति में असंख्य सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, परंतु अपनी सीमित क्षमता से सामान्य मनुष्य न तो उनको जान पाता है और न ही समझ पाता है। उन पर नियंत्रण कर पाना तो उसकी सामर्थ्य के परे है। अपनी साधना द्वारा और श्री गुरु की कृपा से योगी को यह शक्तियां प्राप्त होती हैं। फिर ये शुद्ध योगी निष्काम होकर विश्व कल्याण के लिए व्यापक कर्म करते हैं। कठोर साधना करते हुए ये योगी श्री गुरु के संरक्षण में धीरे धीरे प्रगति करते हैं और अनेक जन्मों तक कठोर साधना करने के पश्चात ये आध्यात्मिक प्रगति के उस दिव्य शिखर पर पहुंचते हैं जहां करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक पहुंचता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भगवत।